बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उन्हें माफ करने के बहाने बना देता है। इसी वजह से उसने रमजानुल मुबारक का महीना नाजिल किया ताकि उसके गुनहगार बंदों की बख्शिश हो सके। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान की हालत में रखे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रमजान और कुरान पाक दोनों नेक बंदों की सिफारिश करेंगे। यह इतना बरकत वाला महीना है कि रोजेदार का सोना भी इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसकी कब्जे में मेरी जान है, रोजेदार के मुंह से आने वाली खुशबू अल्लाह को मिस्क इत्र की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला रोजेदार से इतना खुश होता है कि उसके लिए याकूत मूल्यवान पत्थर से बने लाल महल तैयार करता है। इन महलों के अंदर सोने के 60 दरवाजे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ रोजेदार के लिए कुछ पाबंदियां भी हैं। वो 9 लोग जो रोजा छोड़ सकते हैं। 1. बीमार व्यक्ति, अगर किसी की जान को खतरा हो तो वह रोजा छोड़ सकता है, बाद में उसकी कज़ा करेगा या फिदिया अदा करेगा। 2. गर्भवती महिला, अगर उसे रोजा रखने में तकलीफ हो तो वह बाद में कज़ा कर सकती है। 3. अत्यधिक बुजुर्ग व्यक्ति जो कमजोरी की वजह से रोजा न रख सके, वह फिदिया अदा करेगा। 4. दूध पिलाने वाली महिला, वह भी रोजा छोड़ सकती है और बाद में उसकी कज़ा करेगी। 5वां पागल व्यक्ति, जिसका मानसिक संतुलन ठीक न हो, उस पर रोजा फर्ज नहीं। 6. हैज, माहवारी वाली महिला, इस हालत में रोजा रखना हराम और नाजायज है, बाद में कज़ा करना जरूरी होगा। 7. निफास, बच्चे के जन्म के बाद वाली हालत की महिला, उसे भी रोजे रखने से मना किया गया है, बाद में कज़ा करेगी। 8. मुसाफिर, यात्रा करने वाला व्यक्ति सफर में होने पर रोजा छोड़ सकता है, लेकिन बाद में इसकी गिनती पूरी करनी होगी। 9. जिसे जान का खतरा हो वह रोजा छोड़ सकता है, लेकिन फिदिया अदा करेगा। रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी का हुक्म कुरान पाक में इरशाद है। तुम्हारे लिए रोजे की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है, लेकिन अगर कोई रोजे की हालत में दिन के समय बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसके लिए बहुत सख्त हुक्म है। एक बार एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ते हुए आए और रोने लगे। आपने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? सहाबी बोले, या रसूलुल्लाह, मैं बर्बाद हो गया। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। मुझे अपने गुनाह पर अफसोस है। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1. एक गुलाम आजाद कर दो। सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। 4 दो। अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो लगातार 60 रोजे रखो। सहाबी बोले, या रसूलुल्लाह, मैं एक दिन भी नहीं सह सका, 60 रोजे कैसे रखूंगा? 3. अगर 60 रोजे नहीं रख सकते तो 60 गरीबों को खाना खिला दो। सहाबी बोले, या रसूलुल्लाह, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि मैं खुद अपने घर वालों को ठीक से खाना खिला सकूं। इतने में एक और सहाबी खजूरों का टोकरा लेकर आए। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को वो खजूरें देते हुए फरमाया, इन्हें ले जाओ और अपने इलाके के गरीबों में बांट दो। 5 सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे इलाके में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अगर ऐसा है तो ये खजूरें अपने घर ले जाओ, खुद भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। महिलाओं के लिए कुछ खास हदीसें। 1. गर्भवती महिला की 2 रकात नमाज दूसरी महिलाओं की 70 रकात नमाज से बेहतर है। 2. अगर कोई माँ अपने बच्चे की वजह से रात भर जागती है तो उसे 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। 3. अगर कोई महिला बच्चे की पैदाइश के 40 दिन के अंदर इंतकाल कर जाए तो उसे शहादत का दर्जा मिलता है। 4. अगर कोई महिला रमजान में नमाज और रोजे की पाबंदी करे और अपने शौहर की सेवा करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 5. बारीक कपड़े पहनने वाली और गैर मर्दों से मिलने वाली महिला जन्नत में नहीं जाएगी,
लेकिन जो औरत दुनिया में पर्दे में रही होगी उसके दीदार के लिए खुद अल्लाह ताला इच्छा करेगा। सुभान अल्लाह। नतीजा, रमजानुल मुबारक अल्लाह की रहमतों और बख्शिश का महीना है। जो इस महीने में तौबा करेगा अल्लाह उसे माफ कर देगा, जो रिज्क मांगेगा अल्लाह उसे देगा। इस महीने में अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होता है। अल्लाह हम सबको रमजान की बरकतें नसीब करे और हमें नेक आमाल करने की तौफीक दे। आमीन।